मारी लुगाई होती तो मैं कहीं कहती हमको दिमाग खराब हुए है हे अकेला मिले हो देश सुधारवाने। वो हमारे देश के जो लॉज हैं, आप उसी को आप फॉलो नहीं कर रहे हो। ये ग्रामीण पिछले 56 दिन से धरने पे बैठे हैं हम्म। और इनको भी पता ही नहीं चल रहा कि कब जांच टीम आती है, कब इनकी जांच करके चली जाती है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर साबित हो रहा है क्या यहाँ पे? राम राम जी, मैं नितेश और ते देख रहे हो पीजीएस इंडिया न्यूज। फिलहाल आप मौजूद हाँ उकमपुरा के अंदर जठे पिछले 56 दिन से धरनो चल रहा है और अरावली बचाने के लिए एक यात्रा भी है। पिछले 40 दिन से 700 किलोमीटर बाद चाल के आई है अरावली बचाओ अभियान के तहत। तो पूरी टीम मौजूद है, वनु बातचीत करचा के मिशन लेके बाद चल रही और आज उरे भी पूछे तो के मिशन लेके बाद पूछे सारी जानकारी लेने का प्रयास करचा। वीडियो को लास्ट तक बना रहो, शेयर जरूर कर दियो। नमस्कार जी मैम। मैम नमस्ते। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम नीलम आलूवालिया है। ये अरावली विरासत जन अभियान हम लोगों ने स्टार्ट किया क्योंकि अभी अरावली के ऊपर बहुत ही गंभीर समस्या है। ये जो यूनिफॉर्म डेफिनेशन जो आई है अरावलीज़ की, ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक विषय है। सिर्फ हमारा जो पूरा अरावली रीजन है उसके लिए नहीं, पूरे देश के लिए, क्योंकि अरावली हमारी विरासत है। बिना अरावली के पानी, हवा सब कुछ खतरे में है, हमारी खाद्य सुरक्षा, हमारी वाटर सुरक्षा। तो हम लोग ये अरावली संरक्षण यात्रा लेकर निकले 24 जनवरी को गुजरात से, मेघराज से, और अभी हम लोगों ने 23 ज़िले सारे कवर किए हैं। और हमारा ये पूरा ये हम इस इरादे के साथ दिल्ली से निकले थे कि हर ज़िला जहाँ पे अरावली है, बहुत से ज़िले ऐसे हैं जिसको सरकार मानती भी नहीं है कि वो अरावली है। हम हर ज़िले में जाएँगे और लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे कि उनका जीवन कैसे निर्भर है और वो क्या सोचते हैं अरावली संरक्षण को लेके। तो इसीलिए हमने यात्रा का नाम भी रखा अरावली संरक्षण यात्रा। और 37 ज़िले हैं पूरे गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में, और फिर दिल्ली अलग, तो 4 राज्य हैं। और हम लोग का अब 23 ज़िले हो चुके हैं, बाकी और करने हैं। दिल्ली में हम लोग 2 मार्च को ख़त्म करेंगे। आज इधर आप लोग मेरा के बीच में सवाल रहेगा कि अरावली संरक्षण यात्रा आप चला रहे हो, तो क्या अरावली खतरे में है कि इस वजह से आप संरक्षण यात्रा चला रहे हो? जी, अरावली तो खतरे में है ही अभी। ऑलरेडी आप लोग यहाँ पे इधर धरने पे बैठे हो, खनन की वजह से, और जो रियल एस्टेट हुआ है अरावलीज़ में पिछले 40-50 साल से, इतना ज़्यादा अरावलीज़ का ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन हो चुका है। तो अब अगर आप इसको और ज़्यादा खनन के लिए खोलना चाहते हैं, तो पहले आप एक डैमेज असेसमेंट तो करिए। तो हम जो अरावली विरासत जन अभियान है, उसके तहत हम सरकार को भी ये बोल रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को भी ये बोल रहे हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट करिए कि हमारे कितने पहाड़ खत्म हो गए हैं, हमारे कितने जंगल खत्म हो गए हैं, हमारी कितनी नदियाँ खत्म हो गई हैं, हमारा ग्राउंड वाटर पे क्या इम्पैक्ट है। तो उसको बिना समझे कितने हमारे लोगों के लाइवलीहुड्स जा चुके हैं, छोटी खेती है, हमारा पशुपालन है, कितने लोगों की हेल्थ खराब हो चुकी है। तो जब तक आप एक वो असेसमेंट नहीं करते, आप और ज़्यादा खनन के लिए खोलने का मतलब नहीं है। तो क्योंकि अरावली खतरे में है, इसीलिए तो ये यात्रा हो रही है। नहीं, काफ़ी लोगों को एक कन्फ्यूज़ होता है कि कुछ दिन पहले एक रूल आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बाद भी उसके ऊपर स्टे लगा दिया क्योंकि काफ़ी सारा विरोध प्रदर्शन हुए और अरावली बचाने के लिए वो विरोध प्रदर्शन हुए, तो वो स्टे लगा दिया। तो लोगों के अंदर भ्रांति फैल रही है कि कुछ लोग के अंदर कोई ऐसा वीक पॉइंट तो नहीं है कि जिस वजह से लोगों के अंदर ये मैसेज जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सुओ मोटो संज्ञान ज़रूर लिया 29 दिसंबर को, वो जो जजमेंट आया था 20 नवंबर 2025 का, उसको रिव्यू करने के लिए। पर एक थोड़ा हैरानी की बात ये है कि 21 जनवरी को उनका हियरिंग था, तो उससे पहले कुछ लोग जो अरावली क्षेत्र में काम करते हैं, उन्होंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाला उसमें। तो हमारे लॉयर्स को बोलने नहीं दिया कोर्ट में, और इंटरवेंशन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी नहीं किया। तो ये बोला कि हमें अपना काम करने दीजिए और हम लोग तय करेंगे। तो हमें ये लगता है कि अरावली को ना सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, ना सरकार ने बनाया है। वो तो हमारे देश की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, और जो लोग अरावली के गोद में रह रहे हैं, उनके इनपुट्स को लिए बिना आप इतना बड़ा निर्णय आप नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों के बीच में आए हैं, क्योंकि हमारे को अभी ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी लोगों की बात नहीं सुनना चाह रही है। और सिर्फ जो एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ, वो एक बिहार के राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, जो बिहार से हैं।
तो मतलब हमें इसका थोड़ा लॉजिक समझ नहीं आया। मैम नमस्कार। नमस्कार। आपका परिचय मैम। मैं साधना मीना हूँ और उदयपुर में रहती हूँ। गांव मेरा जावर माइंस है, तो मैं वहीं से आती हूँ। जो माइनिंग का पूरा एरिया और लोकतंत्र के साथ आया हुआ है वो, जो हिंदुस्तान जिंक था वो। लेकिन वहाँ जब तक हिंदुस्तान जिंक रहा तब तक तो फिर भी कुछ मेडिकल है या शिक्षा है, उस तरह की सुविधा इन्होंने दी थी लेबर को। लेकिन 2007 में जब वेदांता ग्रुप आया तो उन्होंने बिल्कुल वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। हमारी उनसे बात हुई और हमने यही कहा कि भाई आपने जो एनओसी में जो शर्तें दी हैं वो पूरी करो आप, ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं हम। लेकिन उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया और जो लेबर पहले की थी उनको निकाल के और इन्होंने दूसरे लोगों को फिर लगाया, तो स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो गए। और अभी अगर देखा जाए तो जो माइंस है वहाँ से करीब 10 किलोमीटर चारों तरफ बिल्कुल ज़मीन बंजर बनी हुई है, और वो इनकी लीज़ में है। तो अभी इनकी लीज़ दी है वो करीब 2030 तक की है। और वो इसलिए है कि इन्होंने लीज़ जब बढ़ाते हैं तब पता नहीं चलता है, तो वो ऊपर लेवल पे ही सारा काम कर लेते हैं। लीज की आपने बात की कि ऊपर लेवल पे काम कर लेते हैं। ये ग्रामीण पिछले 56 दिन से धरने पे बैठे हैं और इनको भी पता ही नहीं चल रहा कि कब जांच टीम आती है, कब इनकी जांच करके चली जाती है। तो कहीं न कहीं सिस्टम फेलियर साबित हो रहा है क्या यहाँ पे? बिल्कुल फेलियर हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि रियली बात ये है कि देखो एनओसी तो सरपंच ही देता है। आप कहीं भी किसी से भी पूछ लो, और मैं तो कहती हूँ आरटीआई लगा मैम के एनओसी की आपने बात की तो एनओसी का एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि हमने खनन विभाग के अधिकारी आए थे, उनसे पूछा था तो उन्होंने भी ये कहा था कि एनओसी की ज़रूरत ही नहीं होती। नहीं, ऐसा तो वो गलत कह रहे हैं। अगर ऐसा कह रहे हैं तो एनओसी ज़रूरी है। एनओसी इसलिए ज़रूरी है कि आप परमिशन लोगे, तभी तो कहीं काम कर पाओगे। और अगर परमिशन नहीं लेते हो तो कौन काम करने देगा? हम और तो ये भी कह रहे हैं कि बिना पब्लिक हियरिंग के खनन शुरू कैसे हो सकता है? हाँ, बिना पब्लिक हियरिंग के जब तक लोगों की रजामंदी नहीं है, आप कैसे उनके गाँव में आके आप खनन कर सकते हो? तो अगर वो हो रहा है तो वो भी गलत है। जब तक आप पब्लिक हियरिंग नहीं करेंगे और आप लोगों को बताएँगे नहीं कि हम यहाँ पे खनन करना चाहते हैं, किसी की आपत्ति है, दिस इज़ पार्ट ऑफ द जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो हमारा लॉ है, उसके तहत पब्लिक हियरिंग होना ज़रूरी है। तो अगर कहीं पे अगर मतलब हम तो काफ़ी सरप्राइज़्ड हैं सुन के कि पब्लिक हियरिंग ही नहीं यहाँ पे हो रही है। तो वही मतलब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और बहुत बड़ा सवाल है कि जो जो हमारा जो जो हमारे देश के जो लॉज़ हैं, आप उसी को आप फ़ॉलो नहीं कर रहे हो। अब आप यात्रा निकाल रहे हो तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आपकी यात्रा का अगला पड़ाव क्या रहेगा? तो अगला पड़ाव सोचने के लिए थोड़ा-सा मानसिक वक़्त चाहिए होगा। तो अभी तो हम लोग रोज़ यात्रा में हैं, तो अभी यात्रा जब ख़त्म करेंगे उसके बाद ही सोचेंगे। नहीं, जिन माँगों को लेकर आप चले हो तो कहीं न कहीं मैं ये सोच सकता हूँ कि जब तक आपकी माँगें पूरी नहीं होती तब तक आपका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। ये हम एक तो ये हमारा आंदोलन नहीं है, जनता का आंदोलन है। ये सबका साझा आंदोलन है। इसका नाम ही अरावली विरासत जन अभियान है। तो ये एक पब्लिक मूवमेंट है और ये अवेयरनेस रेज़ करने के लिए है कि हमारी अरावली को बचाने की ज़रूरत है। जहाँ-जहाँ खनन हो रहा है, बिल्कुल यहाँ लोगों के घर हैं, यहाँ खनन हो रहा है। यहाँ लोगों के खेत हैं, यहाँ खनन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बंद करनी है। हमारी 5 माँगें हैं, हम सरकार को वो शुरू में ही दे चुके थे। तो वो सारी चीज़ों को ऑब्वियसली जब तक वो मानेंगे नहीं तो ये तो जारी रहेगा और ये जो यूनिफ़ॉर्म डेफ़िनेशन है अरावलीज़ की, ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि अरावली जितना ज़मीन के ऊपर है, उतना ही ज़मीन के नीचे है और पूरे विश्व में आप ऐसे डिफ़ाइन नहीं करते हो कि आप एक माउंटेन इकोसिस्टम को डिफ़ाइन कर रहे हो उसमें खनन करने के लिए। ये कहीं पे भी ऐसे नहीं हुआ है। हमारे इंडिया में जो वेस्टर्न घाट्स हैं, उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया पूरे वेस्टर्न घाट्स को डिक्लेयर किया है। तो ये भी हमारी विरासत है ना अरावली, हमारे नॉर्थ की विरासत है। तो आप इसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करिए, आप प्रोटेक्शन की बात करिए, आप और ज़्यादा विनाश की बात मत करिए। हम सिर्फ़ सरकार को ये बोल रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब माइक में क्या आवाज आ रही है ना? अभी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही तो आनी पड़ेगी, आवाज निकालनी पड़ेगी। आज मैं भी आपके बीच में आ गया हूँ और मैं बहुत दूर से आया हूँ, देहरादून से। वहाँ पे भी पहाड़ है पर वो छोटे पहाड़ हैं, बच्चे पहाड़ हैं। अरावली के बारे में मैंने सुना कि अरावली बहुत पुराने पहाड़ है और ये जो पुराने पहाड़ है इनकी खासियत भी निराली है। खासियत ये है कि अगर मान लीजिए जैसे अभी सभी वक्ता बता रहे थे कि आप बताओ अगर पानी खत्म हो जाएगा तो क्या हम जी पाएंगे? नहीं। पानी खत्म हो जाएगा तो क्या हम जी पाएंगे? नहीं। तो पानी को बचाना अरावली को बचाना है। तो पानी को बचाना है, पानी को बचाना है और मिट्टी को बचाना है, मिट्टी को बचाना है, सभ्यता को बचाना है, जानवरों के लिए घास को बचाना है, जीने के लिए हवा के लिए लकड़ी को बचाना है। और ये सब कब बचेगा? जैसे आप जैसे लोग तैयार होंगे, जैसे आप जैसे लोग यहाँ धरना डालते हैं। खाली बोलने से बात नहीं बनेगी। आज ये दिख रहा है, आपने इतना सारा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को, बड़ी बड़ी गाड़ियों को जाम लगा दिया, चक्का जाम कर दिया। ये अभी छोटी सी जीत है और बड़ी जीत अभी बाकी है। और भी सारे जगह देख, जैसे सार्वजनिक जो हमारे संसाधन है, पानी सार्वजनिक है, मिट्टी सार्वजनिक है, पेड़ सार्वजनिक है, पहाड़ सार्वजनिक है, जमीन सार्वजनिक है। तो सार्वजनिक हितों के लिए लड़ना और बोलना जरूरी है। हमारी लुगाई होती तो वह कहीं कहती हमको दिमाग खराब हुए है थे अकेला मिले और देश सुधारवाने देश आदत हमें जानी। मैं कहता रे भाग्यवान, थोड़ी आंखें खोल और देख, लुगाइयां धरना पर बैठी है, जमीन बता पाता है। बात कहती जी बाकी घर में काम को नहीं की। मैं कह रहे भगवान, खाली तू अपना ही बारे में सोचे। मारो घर, मारो परिवार, मारी नौकरी, मारा रिश्तेदार। अरे देश में कहीं हो रही है, दुनिया में कहीं हो रही है। अपना टाबरा ने पानी मिली कि नहीं मिली? अगर नहीं लड़ा तो कौन मिले? और लड़ा तो लड़सा तो पानी बचासा। बातचीत करने का प्रयास आप कर्या, साथ के साथ ही इनको बतानो कि इनकी आंदोलन है अरावली बचाओ विरासत बचाओ अभियान है, ये लगातार जारी रहेगा। और साथ के साथ लोगन जागरूक करने का काम भी ये कर रहे हैं। एक नुक्कड़ नाटक का द्वारा भी ये तना दिखाया है। वीडियो देखने बाद में सारी कह रहा है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताओ। मिला कोई नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।